हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ सोलैंड की एक और नई नॉवेल वीडियो के साथ में। और दोस्तों ये नॉवेल वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि अब गॉड इलेक्स जा चुके हैं, जिसके बाद एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होने वाला है जो कि एक न्यू क्रिएचर होगा। इसीलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। सो नॉवेल की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ यूहाओ को प्रॉब्लम होने लगी थी और दोनों टियान ब्रदर्स उसे चेक करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यूहाओ की बॉडी में एक एम्ब्रॉयड है जो कि एक तरह का एग होता है जिसके अंदर से एक न्यू बीइंग जन्म लेने वाली है। अब उसे देख के तो दोनों टियान ब्रदर्स शॉक हो गए थे कि इससे यूहाओ को काफी तकलीफ हो रही थी। इसीलिए अब उसे रूम में लाया गया था जहां यूहाओ अपने सी सोल में देखता है तो उसे वही एम्ब्रॉयड दिखाई देता है जिसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही थी, जिसे देख यूहाओ शॉक था। उसे गॉड इलेक्स की बातें याद आती है कि उन्होंने इसके बारे में बताया था और अब सारी एनर्जी गैदर करके स्नो गर्ल की सोल से मर्ज कर दिया था, जिससे अब यहाँ यूहाओ की सी सोल में एक न्यू एम्ब्रॉयड अपीयर हुई थी जिससे एक न्यू बीइंग जन्म लेने वाली थी। तभी यूहाओ देखता है कि उसे एम्ब्रॉयड में से यानी उस एग शेल में अब क्रैक आने लगे थे, जिसे देखकर यूहाओ डरा हुआ था कि ये चीज जो भी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी क्योंकि इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन पहले से ही बहुत ज्यादा है और साथ ही ये इतनी जल्दी इस एग शेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। यूहाओ को इस बात से डर लग गया था कि कहीं ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं। तभी अचानक ही वहां शांति सी छा जाती है जिससे यूहाओ और ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर ये चीज क्या है। उसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि तभी उस एग शेल में होल हो जाता है जिसके अंदर से एक बेबी का हैंड बाहर आता है जो उस एग को तोड़ रहा था। ये देखकर यूहाओ कहता है, अच्छा तो ये एक ह्यूमन फॉर्म है, एक लिटिल गर्ल। मैं तो डर गया था, मुझे लगा था कि ये एक मॉन्स्टर है। ये तो सच में एक हाई लेवल्ड प्योर मेंटल स्ट्रेंथ है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है और फिर वो लिटिल गर्ल एक एग से बाहर आ जाती है। यूहाओ कहता है, ये कितनी प्यारी आवाज है, ये लिटिल गर्ल तो कितनी क्यूट है। यूहाओ उस लिटिल गर्ल से कहता है, क्या तुम ही लिटिल स्नो एम्प्रेस हो? क्या आपको मैं अभी भी याद हूँ? मैं यूहाओ हूँ। क्या आपको टियानमिंग और आइस एम्पर याद है? स्नो एम्प्रेस शर्माने लगती है और कुछ भी नहीं कहती है, बस टुकुर टुकुर यूहाओ को देखे जा रही थी। और फिर लिटिल स्नो एम्प्रेस यूहाओ के पास आ जाती है और खुशी से यूहाओ के आसपास कूदने लगती है और स्नो एम्प्रेस अपनी भाषा में जो भी कह रही थी उसे यूहाओ समझ पा रहा था। यूहाओ कहता है, ये तो मुझे असल में डैड कह रही है, ये कितनी प्यारी है, मगर ये अभी भी कॉन्टिनेंट की 3rd रैंक सोल बीस्ट है। तभी लिटिल स्नो एम्प्रेस यूहाओ से कहती है, डैडी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। जिस पर यूहाओ हैरानी से कहता है, क्या ये मेरे सी सोल से बाहर जा सकती है? तभी लिटिल स्नो एम्प्रेस यूहाओ के बॉडी के अंदर चली जाती है और रियल वर्ल्ड में यूहाओ की बॉडी से बाहर निकल जाती है, जहाँ लिटिल स्नो एम्प्रेस को देखकर टियान ब्रदर्स हैरान रह गए थे। अब जैसे ही लिटिल स्नो एम्प्रेस यूहाओ की बॉडी से बाहर निकलती है तो वो पूरी जगह बर्फ से ढक जाती है। लिटिल स्नो एम्प्रेस बहुत ही प्यारी लग रही थी, यूहाओ भी उसे देख रहा था। और अब लिटिल स्नो एम्प्रेस टियान ब्रदर्स को देखकर यूहाओ से कहती है, डैडी ये दोनों बुरे लोग हैं, इन्हें हिट करो। जिस पर यूहाओ लिटिल स्नो एम्प्रेस को कहता है, ये बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डैन टियान को लिटिल स्नो एम्प्रेस बहुत प्यारी लगती है और वो उल्टा यूहाओ को डांटते हुए कहता है, हे यूहाओ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिटिल स्नो एम्प्रेस को डांटने की, देखो इसे कितनी प्यारी है ये। मगर तभी लिटिल स्नो एम्प्रेस अपनी आइस पावर का यूज करके डैन टियान को आइस में फ्रीज कर देती है, जो देख तो यूहाओ भी घबरा जाता है। लेकिन डैन टियान आसानी से उस आइस को तोड़कर बाहर आ गया था, तब जाकर यूहाओ को राहत मिलती है। यूहाओ कहता है, लिटिल स्नो एम्प्रेस की पावर्स तो कमाल की है, ये लगभग लेवल 50 पर है। डैन टियान लिटिल स्नो एम्प्रेस से कहते हैं, लिटिल क्यूटी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बुरे इंटेंशंस नहीं है, तो तुम क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो? तो न्यू टियान डैन टियान को कहते हैं, ये तुमसे शायद इसीलिए गुस्सा है क्योंकि तुम डरावने दिखते हो। जिस पर डैन टियान कहते हैं, ब्रदर हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। इधर यूहाओ कहता है, लिटिल स्नो एम्प्रेस तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। स्नो एम्प्रेस यूहाओ के पास में खेल रही होती है। यूहाओ कहता है, असल में स्नो एम्प्रेस के पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, वैसे तो ये सॉफ्ट और वार्म फील होती है लेकिन ह्यूमन के
जैसे इसकी कोई सॉलिड शेप नहीं है। तो डेंटियान कहते हैं क्या ये सोल बीस्ट है, जिस पर यूहाओ कहता है हाँ ये वही हेवनली स्नो एम्प्रेस है जिसने अर्थ और हेवन की एनर्जी की मदद से दोबारा से जन्म ले लिया है। ये सुनकर तो डेंटियान शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या ये उन टॉप 10 विशियस बीस्ट में से एक है जो 7 लाख साल तक जिंदा रह पाई थी, आखिर ये अब कैसे हो गया। यूहाओ कहता है ये दोनों अंकल्स भरोसेमंद हैं, लेकिन बाकी लोगों से मुझे स्नो एम्प्रेस को छिपा कर रखना होगा। तभी स्नो एम्प्रेस यूहाओ की बॉडी में चली जाती है और इसके अंदर जाते ही यूहाओ की 2 सोल रिंग बाहर आ जाती है, यानी लिटिल स्नो एम्प्रेस सोल रिंग बन गई थी। डेंटियान कहते हैं क्या ये दोबारा अपने लिटिल स्नो एम्प्रेस फॉर्म में आ पाएगी, जिस पर लिटिल स्नो एम्प्रेस वापस से अपनी स्नो एम्प्रेस के फॉर्म में आ जाती है, जो देखकर डेंटियान खुश होकर कहते हैं अरे वाह लिटिल स्नो एम्प्रेस मेरे पास आओ। लेकिन लिटिल स्नो एम्प्रेस फिर से उसको आइस में फ्रीज कर देती है। डेंटियान बताते हैं कि स्नो एम्प्रेस अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए इन्हीं 4 सोल रिंग्स का यूज कर रही है। तो यूहाओ कहता है अच्छा तो बैटल के दौरान लिटिल स्नो एम्प्रेस अपनी एनर्जी को रिंग्स से यूज करेगी, ना कि मुझे। हमें तो बस एक दूसरे से कनेक्ट रहने की जरूरत होगी। ये तो जबरदस्त है। डेंटियान कहते हैं इससे तुम दोनों एक साथ मिलकर फाइट कर पाओगे और यूहाओ इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से इंक्रीज होगी और 40 के होने तक तुम एक टाइटल डुओलू बन जाओगे। जिस पर यूहाओ खुश होते हुए लिटिल स्नो एम्प्रेस के गाल पर किस करता है, जिस पर लिटिल स्नो एम्प्रेस अपना गाल साफ कर देती है। तो यूहाओ कहता है अरे क्या हुआ, तुमने अभी तो मुझे अपना डैडी कहा था, क्या मैं इतना बुरा हूँ। तभी डेंटियान कहता है लिटिल क्यूटी अब तुम अपने ग्रैंडपा को भी एक किस दो, जिस पर लिटिल स्नो एम्प्रेस डेंटियान को फिर से बर्फ में जमा देती है। जिस पर डेंटियान कहते हैं आखिर इस लिटिल क्यूटी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जिस पे लिटिल स्नो एम्प्रेस आए आए करते हुए कुछ कहती है। तो यूहाओ ट्रांसलेट करते हुए डेंटियान से कहता है अंकल ये आपको बदसूरत कह रही है, जिसे डेंटियान न्यूटियान दोनों ही हंसने लगते हैं। अब न्यूटियान डेंटियान से कहते हैं तुम्हें यूहाओ की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए, जिस पर डेंटियान यूहाओ से कहते हैं यूहाओ चलो मैदान में आ जाओ, हो जाए 2-2 हाथ। हालांकि मैं लिटिल स्नो एम्प्रेस को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम इसके फादर हो तो मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। जो सुनकर तो यूहाओ भी थोड़ा सा घबरा गया था। डेंटियान कहते हैं अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज का सामना करना होगा। चलो अब चलते हैं। अब यूहाओ और डेंटियान दोनों बैटल रिंग में आ गए थे, जहां डेंटियान काफी एविल तरह से यूहाओ को देखते हुए कहते हैं छोटे लड़के अब देखो मैं अपनी स्ट्रेंथ से तुम्हें कैसे मसल दूंगा। न्यूटियान कहते हैं कि यूहाओ तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज कर सकते हो, लेकिन डेंटियान सिर्फ काउंटर करेंगे, जिसमें डेंटियान अपनी लिमिटेड स्ट्रेंथ का ही यूज करेंगे, लेकिन डेंटियान अपनी स्पिरिट एसेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर डेंटियान ने अपनी स्पिरिट एसेंस को यूज किया तो वो हार जाएंगे। जिस पर यूहाओ कहता है ठीक है मुझे सिर्फ अंकल डेंटियान को अपनी स्पिरिट एसेंस को यूज करने पर मजबूर करना है। और अब बैटल शुरू हो जाती है, जहां डेंटियान बहुत ही एविल तरीके से कहते हैं यूहाओ आ जाओ। डेंटियान यूहाओ पर इतना प्रेशर डालते हैं कि यूहाओ को अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकालना पड़ जाता है। यूहाओ की स्पिरिट रिंग्स को देखकर तो डेंटियान हैरान रह गए थे कि ये क्या है। यूहाओ की ये स्पिरिट रिंग सिर्फ 10 ईयर ओल्ड तो नहीं हो सकती। तभी यूहाओ जम करके अंकल डेंटियान पर अपने एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच से बहुत सी स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलती हैं। अंकल न्यूटियान भी इस फाइट को ध्यान से देख रहे थे, मगर डेंटियान ने आसानी से यूहाओ के पंच को रोक लिया था और उसे पीछे ढकेल देता है। डेंटियान कहता है ये अच्छा पंच था, अब आया कुछ मजा, चलो अब फिर से आ जाओ। जिस पर यूहाओ अंकल टियान पर गेज ऑफ डेस्टिनी के इवॉल्व वर्जन को इस्तेमाल करता है। यूहाओ का ये अटैक अंकल टियान को हिट कर देता है। इससे यूहाओ तो खुश था, मगर उसके ये सारे अटैक्स बेअसर होते हैं। डेंटियान यूहाओ को दोबारा आने को कहते हैं। यूहाओ जानता था उसके डेंटियान के बीच कल्टीवेशन गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इन सब टेक्निक से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यूहाओ आइस एम्परर की प्रोटेक्शन और आइस एम्परर के क्लॉ और शैडो इल्यूजन का यूज करता है। अंकल टियान यूहाओ की शैडो इल्यूजन डिटेक्ट कर लेते हैं। अब यूहाओ एक ऊंची सी जंप लगा देता है। यूहाओ कहता है मुझे कैसे भी करके अंकल डेंटियान को उनकी स्पिरिट एसेंस को यूज करने पर मजबूर करना होगा। ये बोलकर यूहाओ अंकल डेंटियान पर शैडो गोल्डन टेरर क्लॉ से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन डेंटियान तो यूहाओ के इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ अपना एक ही हाथ उठाते हैं। ये देखकर तो यूहाओ शॉक रह गया था कि अंकल डेंटियान अपने सिर्फ एक ही हाथ से ही उसके अटैक ब्लॉक करते जा रहे हैं। यूहाओ अंकल डेंटियान
डेंटियान को केयरफुल रहने को कहता है। अब जैसे ही यूहाओ का अटैक अंकल डेंटियान को हिट करता है वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलती हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी अंकल डेंटियान को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती है। अंकल डेंटियान कहते हैं बदमाश अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें मेरे हमलों का जवाब देना होगा। और तभी यूहाओ अपनी क्रिम्सन रेड स्पिरिट रिंग को अनलीज कर देता है और काफी खतरनाक तरीके से रेज ऑफ द आइस एम्पर का यूज करता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी स्प्रेड होती है और हर तरफ बर्फ सी जमने लगती है। लेकिन इतनी पावरफुल टेक्निक का यूज करने के बावजूद अंकल डेंटियान को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बस उनके थोड़े से कपड़े डैमेज होते हैं। अंकल डेंटियान कहते हैं क्या तुमने अपनी सारी स्किल्स को यूज कर लिया? जिस पर यूहाओ कहता है हाँ अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वहीं नुइटियान कहते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है और करंट का यूहाओ डेंटियान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन फिर यूहाओ का वो पंच बहुत अमेजिंग था क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ, मोमेंटम और सोल पावर का कंबाइंड अटैक था। अब यूहाओ अंकल डेंटियान के सामने आकर सर झुकाकर अपनी हार मान लेता है। वो कहता है अंकल मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं आपके कंपेयर में काफी वीक हूँ। लेकिन यूहाओ को ऐसे सर झुकाकर हारता देखकर लिटिल स्नो एम्प्रेस को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में आ जाती है। तो यूहाओ स्नो एम्प्रेस से कहता है कोई बात नहीं अंकल डेंटियान और मेरे बीच में जो एबिलिटीज का गैप है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इसमें हारना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन लिटिल स्लो एम्प्रेस आए आए करने लगती है, जिस पर यूहाओ कहता है अच्छा ठीक है अब तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। यूहाओ अंकल डेंटियान से कहता है अंकल चलिए एक फाइट और हो जाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो मजेदार लगी हो और आपको इसकी दूसरी नॉवेल देखनी हो तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए और लाइक ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो मैं बहुत ही जल्द इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।